हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिवस और थीम। देखो, डे एंड थीम से जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो पिछले 3 मंथ का यानी कि जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस सेलिब्रेट किए गए हैं उन सभी को मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड करके रखा है। तो देखते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस 2026 में किस दिन मनाया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, अभी 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। अब देखो, ये जो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया है, इसकी थीम भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम है, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, यानी कि एस वी कैन एंड टीबी। ये थीम आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। साथ ही साथ इस स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 24 मार्च की तारीख को ही क्यों विश्व टीबी दिवस के रूप में सिलेक्ट किया गया है। देखो, इसी दिन यानी कि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। टीबी के जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखो, ये जो टीबी है किस प्रकार फैलता है, यानी कि वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से? तो ये बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। इसके जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। कब की? तो 24 मार्च 1882 को। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखो, जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है ये अभी 23 मार्च को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम थीम की, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जो थीम है 2026 की, ये आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, यानी कि ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, ये थीम भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न है, शहीद दिवस 2026 में किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया अभी 23 मार्च को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो 23 मार्च को ये क्यों मनाया जाता है? तो भारत में जो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, इसमें भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान को याद किया जाता है। इनको 23 मार्च 1931 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। तो इनके बलिदान को याद करते हुए यह दिवस 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, विश्व हिमनद दिवस 2026 में किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो यह दिवस हिमनदों को पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए उनकी भूमिका पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। हिमनद प्राकृतिक मीठे पानी के भंडार के रूप में कार्य करते हैं और दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जल उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आयुध निर्माणी डे यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे किस दिन मनाया गया है? तो यह भी 18 मार्च को मनाया गया है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो आयुध निर्माणी बोर्ड है और देश की रक्षा में इसके योगदान के सम्मान में भारत में हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है। आयुध बोर्ड की स्थापना 1775 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फोर्ट विलियम कोलकाता में की गई थी। पहला तोपगाड़ी कारखाना जो है 1787 में कोलकाता के काशीपुर में स्थापित किया गया था। इसके बाद ईसापुर में बारूद कारखाना को भी स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक कार्य दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखो, जो वर्ल्ड सोशल वर्क डे है ये 17 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम जो है महत्वपूर्ण हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थीम है प्रोवाइडिंग होप एंड हार्मोनी, अ हैराम्बी कॉल टू यूनाइट अ डिवाइडेड सोसाइटी। ये थीम जो है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, सो प्लीज इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। देखो, ये जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी थीम की बात करें तो सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता यानी कि सेफ प्रोडक्ट, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर, ये थीम है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2026 की।
अगला प्रश्न है विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो जो ये विश्व किडनी दिवस है इसी के साथ 2 पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं। पहले ये कि ये जो किडनी है इसकी जो सूक्ष्मतम यानी कि जो बेसिक यूनिट है क्या है? नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन जो है किडनी की स्ट्रक्चर यूनिट है। और दूसरा ये याद रखना है कि जो स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाती है? तो किडनी की जो स्टडी है यानी कि किडनी का अध्ययन ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। ये दोनों पॉइंट्स आपसे यदि आप एसएससी और रेलवे जैसा एग्जाम देते हैं तो उसमें वन लाइनर जीके के फैक्ट में पूछे जाते हैं। नेफ्रॉन स्टडी, नेफ्रोलॉजी जो है ये किडनी की स्टडी और नेफ्रॉन जो है ये किडनी की सूक्ष्मतम इकाई, ये दोनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है धूम्रपान निषेध दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी देखिए ये 11 मार्च को मनाया गया है। 11 मार्च को क्यों मनाया गया है? तो देखो ये हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो मार्च का दूसरा जो बुधवार है ये पड़ा था 11 मार्च को, इसीलिए 11 मार्च को भी नो स्मोकिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर के लोगों को तंबाकू छोड़कर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये है इसका मेन पर्पस। ठीक, अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखिए जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस है इसको मनाया गया है 10 मार्च को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स की बात करें तो सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में लोकेटेड है। इसका मोटो क्या है? संरक्षण और सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और इसके जो महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं इनका नाम है प्रवीण रंजन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी जो 2026 का है किस दिन मनाया गया है? 2026 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये मनाया गया है 8 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया, इसकी थीम की बात करें तो इसकी जो संयुक्त राष्ट्र की थीम है इसका है क्या? अधिकार और न्याय के साथ हर महिला एवं बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई, जिसका फोकस सिस्टमगत बाधाओं को दूर करना तथा वैश्विक स्तर पर न्याय तक पहुंच को मजबूत करना। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम। साथ ही साथ जो अभियान की थीम है ये क्या है? यू टू गेन। ठीक, ये जो है इस तथ्य को रेखांकित करता है कि जब समाज महिलाओं को संसाधनों की सुलभता, समय की स्वतंत्रता और उचित मार्गदर्शन प्रदान करने में निवेश करता है तो ये केवल एक सामाजिक सुधार नहीं बल्कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का एक आधार यानी कि एक बेस बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखो इस प्रकार के जो दिवस अभी जो हालात चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, आप देख रहे होंगे किस प्रकार युद्ध जैसी स्थितियां पनप रही हैं, तो इस प्रकार के जो दिवस है मनाए जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 5 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में। कुछ पॉइंट्स की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प ARIS 7751 के माध्यम से घोषित निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच सशस्त्र नियंत्रण या फिर शस्त्र नियंत्रण की वैश्विक समझ को बढ़ावा देना, ये है इसका मेन पर्पज। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो इसका जो विषय है आपको याद रखना है, इसका विषय है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण यानी कि मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्वेटिंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, ये इसका विषय है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखो अभी जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह मनाया गया है 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो भारत ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की जिसके कारण मनाया जाता है। ठीक है,
इस दिवस को पहली बार 1987 में मनाया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी थीम है विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ये थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस यानी कि इंटरनेशनल पोलर बियर डे के रूप में किस दिन सेलिब्रेट किया गया है? देखो यह बनाया गया है किस दिन? 27 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इस अवसर का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है आवास के नुकसान, समुद्री बर्फ में गिरावट और सांपों के जीवित रहने की दर में कमी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। ये आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये है पोलर बियर। ठीक। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एनजीओ दिवस यानी कि विश्व एनजीओ दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह भी 27 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यदि हम बात करें विश्व एनजीओ दिवस के थीम की, समावेश के माध्यम से गरिमा की बहाली यानी कि रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन की इसकी थीम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व प्रोटीन दिवस 2026 में कब मनाया गया है? तो देखो जो विश्व प्रोटीन दिवस है ये अभी मनाया गया 27 फरवरी को। ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट्स आपको स्टैटिक के पॉइंट अभी उसे याद रखना है। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई? जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की। और देखो प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं बच्चों में, प्रोटीन की कमी से होने वाले जो मुख्य 2 रोग हैं क्वासियोरकर और मेरेस्मस, ये 2 रोग प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाते हैं। अगला प्रश्न है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? देखो ये अभी 2 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व भर में, ताकि यह बताया जा सके कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस केवल जोड़ों का दर्द नहीं बल्कि एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए ये जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने भी कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 29वां। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं ट्राई के वर्तमान में कौन है? तो इनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो देखो जो सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है 24 फरवरी को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। हर साल ये दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए अभी इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस विभाग के योगदान को मान्यता देना और करदाताओं को कर प्रणाली के प्रति जागरूक करना, यह है इसका मेन उद्देश्य। देखो जो 24 फरवरी है, 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये भी अभी 24 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको आप याद रखेंगे। थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जो थीम है बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की भावना यानी कि यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ये थीम आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 फरवरी को। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम की, तो इसकी थीम है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नवीनीकृत प्रतिबद्धता यानी कि रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये थीम है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 की, जो कि भी रिसेंटली 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2026 में किस दिन मनाया गया है? तो ये 15 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसकी थीम को यदि हम देखें तो इसकी थीम है प्रभाव का प्रदर्शन चुनौती से परिवर्तन तक यानी कि डेमोस्ट्रेटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंजेस टू चेंजेस, ये थीम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल विमेन डे। ये अभी 13 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट्स कुछ देखते हैं हम राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित। तो भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भारतीय कोकिला यानी कि सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखो जो सरोजिनी नायडू जी हैं, ये भारत की पहली महिला गवर्नर है, ठीक है, और 21 राज्य की हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में पहली महिला गवर्नर बनी थी। भारत की पूछा जाए तब भी यही है। और किस राज्य की पहली महिला गवर्नर है? तो उत्तर प्रदेश की। ठीक, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला है विश्व रेडियो दिवस किससे मनाया गया है? तो ये विश्व रेडियो दिवस अभी मनाया गया है 13 फरवरी को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो जो विश्व रेडियो दिवस है ये 13 फरवरी को मनाया गया है। साथ ही साथ और आपको एक पॉइंट याद रखना है, रेडियो की खोज किसने की? गुलेल्मो मार्कोनी, जो कि इटालवी वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा रेडियो की खोज की गई थी। विश्व रेडियो दिवस जो 2026 में सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या है? रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये थीम है। नारा क्या है? एआई का एक उपकरण, आवाज नहीं, यानी कि एआई इज अ टूल नॉट वॉइस। ठीक, विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2026 का किस दिन मनाया गया है? ये मनाया गया है अभी 2 फरवरी को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अच्छा एक फैक्ट आपको ये बताना है, पहले थीम देख लो तो पूछे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये थीम है। देखो आपको ये बताना है कि जो भारत है, भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्रभूमियां हैं, ठीक, कितनी आर्द्रभूमियां हैं। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आर्द्रभूमियां हैं। 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 का कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी रिसेंटली, ये मनाया गया है 11 फरवरी का, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम थीम की, तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसकी थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, गणित और वित्त का समन्वय, महिलाओं और लड़कियों के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। ये थीम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मिर्की दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखो जो इंटरनेशनल मिर्की डे है ये कब मनाया गया है? 9 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्की दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को ग्लोबल लेवल पर मनाया जाता है। और जो 2026 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मिर्की दिवस, इसकी थीम क्या है? ए प्लीज बी प्लीज, ये थीम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व मानव विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 19 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो विश्व मानव विज्ञान दिवस ये जो फरवरी का तीसरा गुरुवार है ना, फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 में जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेट, इंगेज और इंस्पायर, ये थीम आपको याद रखना है। विश्व दलहन दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 फरवरी को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी थीम क्या है? विश्व दलहन दिवस 2026 की थीम है विश्व की दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर, यानी कि पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम सिंपल सिटी टू एक्सलेंस, ये थीम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये अभी मनाया है अपना 49वां स्थापना दिवस, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि भारतीय तटरक्षक बल जो है इसकी स्थापना औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को हुई थी। स्वर्ण जयंती वर्ष 2026 का उत्सव बल की सेवा के 50 वर्ष होने का प्रतीक है। यहाँ पर जो स्टैटिक पॉइंट है इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो भी आपके एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। जैसे कि स्थापना इसकी कब हुई? तो 1 फरवरी 1977 को इसको स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो महानिदेशक हैं इनका नाम है परवेश शिवमणि। इसका मोटो वयम रक्षाम है। ठीक,
विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 2026 का जो विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें थीम की तो देखो जो विश्व कैंसर दिवस 2026 में मनाया गया इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, देखो ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी ये क्या है? स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जेपा दिवस ये अभी कब मनाया गया है? ये 31 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये है देखो ये मनाया गया है 6 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी थीम क्या है? महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया इसकी थीम है 2030 की ओर निरंतर प्रतिबद्धता और निवेश के बिना एसडीएम का कोई अंत नहीं। अगला प्रश्न है विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो देखो जो वर्ल्ड पेंगोलिन डे है ये 21 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस ये प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष जो फरवरी का तीसरा शनिवार है ये पड़ा था 21 फरवरी को, इसीलिए ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम क्या है? पेंगोलिन रक्षक चक्र, यानी कि पेंगोलियन गार्जियन इन एक्टिव। विश्व चिंतन दिवस ये अभी मनाया गया है 22 फरवरी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। थीम क्या है? हमारी मित्रता, यानी कि आवर फ्रेंडशिप ये थीम है विश्व चिंतन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो देखिए जो डीआरडीओ है इसने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि करंट और स्टैटिक से संबंधित है उनको हम देख लेते हैं। डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है आप सभी से पूछी जाती है। फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है डीआरडीओ की फुल फॉर्म। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और ये भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास विंग है। बात करें हम डीआरडीओ की स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में समीर वी कामत है। डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर वी आर राव। इसका मूल वाक्य यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का सूत्र विज्ञान है। कुछ फैक्ट है डीआरडीओ से रिलेटेड, इनको आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी 5 जनवरी को मनाया गया है। देखो जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है 2026 में, इसकी थीम भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। थीम है अ बर्ड इन फाइट इन इज पोएट्री मोशन, ये थीम आपको याद रखना है। अगला है विश्व ब्रेल दिवस, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो देखो जो विश्व ब्रेल दिवस है ये मनाया गया है 4 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम इसके थीम की तो विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया गया है 4 जनवरी को 2026 में, इसकी थीम है डिजिटल प्रथम दुनिया में सुलभता को बढ़ावा देना, यानी कि प्रोमोटिंग एक्सेसिबिलिटी इन अ डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड। ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो ब्रेल लिपि की खोज 1825 में फ्रांस के लुई ब्रेल ने की थी, जो खुद ही दृष्टिबाधित। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है 1 जनवरी को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी घूर्णन दिवस यानी कि अर्थ रोटेशन डे, ये 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक, अगला है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, तो देखिए ये मनाया गया है 6 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेशनल यूथ डे 2026 में किस दिन मनाया गया है? तो देखिए 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। 2026 में जो नेशनल यूथ डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्वयं को प्रज्वलित करे, दुनिया पर प्रभाव डाले, यानी कि इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, ये थीम है। ठीक,
अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस का आधिकारिक आयोजन वर्ष जो है 2006 से शुरू हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। भारतीय सेना दिवस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो भारतीय सेना दिवस जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी भारतीय सेना की। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में जो सेना प्रमुख है इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 13 नंबर के सेना प्रमुख हैं। वाइस चीफ यानी कि उप सेना प्रमुख की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है, जो अभी 78 नंबर का इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम क्या है? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष। देखो ये थीम जो है याद रखेंगे, कब मनाया गया है ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में, ठीक है, 15 जनवरी 1949 में जो फील्ड मार्शल कोंडेरा या फिर कहीं केएम लिखा मिल जाएगा, कोंडेरा मंडपा करेप्पा को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। इसीलिए 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे के रूप में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? देखो ये मनाया गया है 16 जनवरी को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला भी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय लोकपाल दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय लोकपाल दिवस जो है ये मनाया गया है 16 जनवरी को। कुछ पॉइंट की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं लोकपाल का। तो देखो वर्ष 1809 में लोकपाल यानी कि अम्बुड्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत जो है ये किस देश ने की थी? स्वीडन ने इसकी आधिकारिक शुरुआत की थी। कब? 1809 में। ठीक, फिर भारत पे वर्ष 1963 में लोकपाल का विचार पहली बार संसद में आया था। 1971 में महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना हुई थी और वर्ष 2011 में लोकपाल के लिए अन्ना हजारे का आंदोलन भी आया था। देखो 2019 में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो है ये भारत के पहले लोकपाल बने थे। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, या फिर आपको कहीं कहीं पीसी घोष लिखा मिल सकता है। ठीक, ये कुछ फैक्ट है आप याद रखेंगे। कोक बरोक दिवस या फिर त्रिपुरी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 19 जनवरी को। सॉरी ये 2026 का है, यहाँ पर 2025 है, इसको 2026 कर लीजिए। ठीक, ये 19 जनवरी को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो जनवरी 1979 को कोक बरोक यानी कि त्रिपुरी भाषा को त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और वर्ष 2026 को इसका 48वां संस्करण मनाया गया है। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये देखिए 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इन तीन राज्यों की स्थापना 21 जनवरी को की गई थी। कब की गई थी? 21 जनवरी 1972 को इन तीन राज्यों को स्थापित किया गया था। कौन सा अधिनियम था? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन तीन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो देखो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया गया है 24 जनवरी को, यानी कि इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 में किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें हम कुछ एडिशनल पॉइंट की, तो इसकी थीम जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा भारत मेरी वोट या फिर माई इंडिया माई वोट, ये आप याद रखेंगे। देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, अभी वर्तमान में जो 18 साल या फिर इससे ऊपर के नागरिक हैं ये सभी इंडिया में वोट कर सकते हैं। ठीक, पहले जो ये वोट की एज हुआ करती थी वो होती थी 21 वर्ष। एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा ये जो 21 वर्ष जो वोट की एज होती थी इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया और उस समय पीएम कौन थे? ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? ये 25 जनवरी को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है?
ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन यानी कि रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ये थीम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 में किस दिन मनाया गया है? तो देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये मनाया गया है 24 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के थीम की, तो शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन क्रिएटिंग एजुकेशन, ये थीम आप जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, जो राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस है ये मनाया गया है 27 जनवरी को। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें हम राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 के थीम की, तो इसकी थीम है अन्वेषण और संचरण, हमारे ग्रह की रक्षा, यानी कि एक्सप्लोरिंग एंड कंजर्विंग प्रोटेक्टिंग अवर प्लेनेट, ये थीम जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है ये मनाया गया है 26 जनवरी को। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी थीम वगैरह में भी एग्जाम में पूछी जाए, सो इसको आप देख लेते हैं। थीम है सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाला सीमा शुल्क, यानी कि कस्टम प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट, ये थीम है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, जो भारत में कुष्ठ रोग दिवस है ये मनाया गया है 30 जनवरी को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुष्ठ रोग दिवस जो है ये हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, और इस बार जो जनवरी का आखिरी रविवार है वो पड़ा था 30 जनवरी को, इसलिए ये मनाया गया है 30 जनवरी को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया है? ये 28 जनवरी को मनाया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, ये 26 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस ये 19 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 29 जनवरी को मनाया गया है। तो 23 जनवरी को मनाया गया है पराक्रम दिवस के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो कि महत्वपूर्ण और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र दिवस यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 जनवरी को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, भारत का जो पहला समाचार पत्र है हिक्किस बंगाल गजट, जिसे 1780 में जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। इसमें यह दिवस कब मनाया जाता है, इसके साथ इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र है हिक्किस बंगाल गजट, इसको 1780 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जेम्स ऑक्सटन हिक्की के द्वारा। ठीक है, कहाँ से? कोलकाता से। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। और इस पूरे क्लास की जो पीडीएफ है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सके। थैंक यू।